हेलो बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय मां सरस्वती। तो आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं सुबह की 6 बजे वाली महत्वपूर्ण प्रश्नों की कैप्सूल क्लास। और आज के इस कैप्सूल क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है। और आज जो रासायनिक अभिक्रिया होंगी वो कैसे प्राप्त करोगे वाली में होंगी। जैसे आपसे पूछा जाता है ना, एल्कोहल से एथिल एल्कोहल से मेथिल एल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उन्हीं क्वेश्चंस को आज करने वाले हैं। हम पूरे क्वेश्चंस आज नहीं करेंगे, थोड़े थोड़े करेंगे। देखो, इस क्लास का नाम कैप्सूल क्लास है। कैप्सूल कितना बड़ा, इतना बड़ा होता है। अब थोड़ा थोड़ा करके एक ही दिन कैप्सूल खाने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता। अगर आपको बुखार है तो एक दिन कैप्सूल खाओगे, बुखार सही थोड़ी हो जाएगा, 4-5-10 दिन खाना पड़ेगा। उसी तरीके से यह क्लास है, डेली सुबह 6 बजे होती है और एग्जाम तक आपको लेना होगा। सुबह में 6 बजे उठकर खाली पेट ये कैप्सूल क्लास आपके पूरे फिजिक्स और केमिस्ट्री के हर एक इंपॉर्टेंट चीजें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, थोड़ा थोड़ा करके मैं एग्जाम तक पूरा याद करा दूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है मेरे भाई। बस आपको मेरा थोड़ा सा सहयोग करना पड़ेगा कि जितना चीजें मैं क्लास में कराऊं और जो होमवर्क दूं उसे सशर्त आप होमवर्क को सॉल्व करके मुझे भेज दिया करो। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग। और हाँ, शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप सभी लोगों के लिए बोर्ड परीक्षा 2024 के 90+ % फोड़ने के लिए हम लोग अलग से एप्लीकेशन पर एक न्यू बैच भी स्टार्ट कर दिए हैं, वरदान 3.0 बैच। इसका नाम ही वरदान 3.0 बैच नहीं है, वरदान भी साबित होगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या फिर सब कुछ पढ़ लिया है, दोनों बच्चों के लिए वह बैच वरदान साबित होगा। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है वो शुरू से पढ़ने का उनको मौका मिलेगा और एक अलग तरीके से उनको पढ़ाया जाएगा। इसमें एक अच्छी टेक्निक से आपको पढ़ाया जाएगा, स्मार्ट वे से पूरे सिलेबस को कवर कराया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कराया जाएगा। अगर जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया उनको रिवीजन करने के लिए बैच बहुत ही बेहतरीन होगा, क्योंकि अकेले बैठ के किताब खोल के रिवीजन करते हो तो होता नहीं है। ऐसे करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। इसमें आपको देखो क्या होता है, इसमें आपको चैप्टर वाइज 1 शार्ट दिया जाएगा माइंड मैप के साथ में। इसमें आपको डेली लाइव क्लासेज होती हैं। वो जो लाइव क्लास होगी इसमें आपको चैप्टर नहीं पढ़ाया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी, याद करवाया जाएगा। चैप्टर आपको 1 शार्ट में पढ़ाया जाएगा एक लेक्चर में। यानी मेरी पूरी फोकस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कराने पर रहेगी और क्वेश्चन को एग्जामिनर कैसे घुमा सकता है वो चीज़ आपको सिखाने की ज़रूरत रहेगी। और इसलिए मैंने कहा ना, अगर आपने नहीं तैयारी किया है तो भी यह बैच आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, सब कुछ तैयार है आपका, तो भी यह बैच आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और लाइव डाउट क्लास नोट्स का पीडीएफ और इतनी बड़ी टीम आपको पढ़ाएगी। सबसे बड़ी बात यह, ऑनलाइन में इतनी बड़ी टीम किसी के पास नहीं है। क्लास नोट्स का पीडीएफ आपको इसमें बुकलेट फॉर्म में, और क्लास में जो पढ़ाया जाता है वो पीडीएफ आपको क्लास के बगल में अपलोड कर दी जाती है। वो वीकली टेस्ट हर एक शनिवार के दिन टेस्ट होगा। इसमें स्टडी मटेरियल में बुकलेट दी जाएगी, कंप्लीट सिलेबस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर और सभी विषय आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो? अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर ये नंबर है 930 577 1375, इस नंबर पर कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं आपके। और हाँ, एक चीज़ और मुझे बताना, इस समय यह बैच का फीस जो है, हालांकि 1299 इसका फीस है, लेकिन इस समय दिवाली के शुभ अवसर पर आपका इसमें फीस 999, वो भी 50 बच्चों के लिए डिस्काउंट हुआ है। हालांकि 50 बच्चे हो भी चुके हैं, लेकिन मेरे रिक्वेस्ट पे कुछ और बच्चों का एडमिशन लिया जा रहा है 999 में। तो सभी लोग जिसको भी ज्वाइन करना बिना लेट किए 999 में इस बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतरीन से बेहतरीन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास में। अब ध्यान से समझना, जो मुझे कहना था वो मैं कह चुका हूं आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, अब मुझे पढ़ाने दीजिए, सभी लोग ध्यान दीजिए। मैं आपको कुछ चार्ट बनवाना चाहूंगा आज की क्लास से रिलेटेड। चार्ट ये है, देखो आपके सामने मैं आपको क्या करता हूं, CH3 लेता हूं, CH4 लेता हूं। ठीक है, ये CH4 लिया। इस CH4 से ध्यान देना, मैं आपको जो पढ़ाना चाहता हूं, इस CH4 से आप में इसमें क्या करना है, इसमें से अगर इस CH4 से अगर आपको ध्यान देना, सब चीज़ें याद, ये एक चार्ट है जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा, हालांकि कहीं पे मिलेगा नहीं, आपके सामने मैं बना रहा हूँ, ध्यान देना। इस CH4 से अगर आपको CH3Br बनाना है, यानी CH3Br बनाना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ब्रोमनीकरण कराओगे, इसका Br2 के साथ क्रिया कराओगे HNO की उपस्थिति में। ये आपका क्या बन जाएगा, CH3Br बन जाएगा। अब देखो कहानी यहां से शुरू होती, इस Br को हटा के अगर आपको OH जोड़ना है, क्या जोड़ना है,
OH जोड़ना है तो बहुत आसान तरीका होता है, ध्यान देना, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इसको, OH जोड़ना है, OH जोड़ना है ना। तो क्या कराना, किसके साथ क्रिया करना है, किसके साथ क्रिया कराना है आपको मैं बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। देखो किसके साथ कराना है क्रिया, जलीय, किसके साथ कराना बताओ, जलीय के OH के साथ क्रिया कराना है। तो यहाँ पे OH जुड़ जाता, मतलब एल्कोहल बन जाता है, CH3OH बन जाता है। अजी अभी नहीं समझ में आएगा बाबू, अभी नहीं समझ में आएगा। ये ग्राफ जो मैं बना रहा हूँ ना, कोई खड़े खड़ा नहीं बना सकता, इतना जान लो, बहुत मेहनत लगती है। और ये ग्राफ आपको देखो अभी कैसे सभी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ये देखो ये एल्कोहल बन गया। अच्छा यहीं पे इसकी क्रिया देखो, मैं आपको सामने सामने ग्राफ बना रहा हूँ, इसकी क्रिया अगर हम करा दें, आप लोग कहते हो नहीं रिएक्शन आता ना किसके, एल्कोहलिक OH के साथ में, एल्कोहलिक के OH के साथ में, तो यहाँ ये क्या बनाता है, यहाँ ये बनाता है CH3। देखो ये क्या बनाएगा है ना, एक काम करो आप, एक काम करो है ना, तो यहाँ पे एल्कीन बना देता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 कर लेता है, एल्कीन बना देता है। आप यहाँ पे C2H5 कर लो, ठीक है, C2H5 कर लोगे तो बेटर रहेगा ना, C2H5 कर लो, ठीक है, थोड़ा ठीक रहेगा समझने में ना। C2H5 मतलब अगर यहाँ पे आप CH3 C2H6 कर लो, मतलब अगर आपको H को हटा के ब्रोमीन जोड़ना हो तो आप किससे क्रिया करोगे, ब्रोमीन क्रिया HNU प्रकाश की उपस्थिति में कराओगे। इस ब्रोमीन को हटा के अगर OH जोड़ना हो तो किससे क्रिया कराओगे, जली के OH से। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड लाना हो यानी एल्कीन बनाना हो, क्या बनाना हो, एल्कीन बनाना हो, एल्कीन, एल्कीन बनाना हो तो किससे आप क्रिया कराओगे बताओ, एल्कोहलिक के OH से। अच्छा यहीं पे नहीं जोड़ना है, अगर आपको इसी में ध्यान देना, इसी में अगर आपको क्या जोड़ना है, अगर इसी में आपको देखो मैं आपको जो बना रहा हूं ना, ध्यान देना यहाँ पे बाबू, NH3 के साथ क्रिया करा दो तो यहाँ पे ये जुड़ जाता है क्या, यहाँ पे ये जुड़ जाता है बाबू, देखो अभी CH3 C2H5 C2H5 NH2 जुड़ जाता है ना, है ना, मतलब एमीन बन जाता है, क्या बन जाता है, एमीन बन जाता है। इसको भी कोठरिया दो, ये इतना ग्राफ समझ में आया, एमीन बन जाता है। अच्छा इतना ग्राफ से हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद ग्राफ को आगे बढ़ाएंगे। कह रहा है एथिल ब्रोमाइड से एथिल एल्कोहल प्राप्त कीजिए। एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला क्या होता है, C2H5Br होता है। देखो वैसा मेरे पास एक दिन समय मिलेगा, मैं बता रहा हूँ एक दिन मतलब एक दिन एक क्लास ऐसा लूंगा, पूरे केमिस्ट्री के रिएक्शन को इसी तरीके से ग्राफ बना के पूरे केमिस्ट्री के रिएक्शन को एक पेज में करा दूंगा, ठीक है, मैं कराऊंगा एक दिन, टेंशन मत लो, है ना। देखो ये C2H5Br है, इससे आपको एथिल एल्कोहल प्राप्त करना है, मतलब इससे आपको क्या करना है, एथिल एल्कोहल जिसके लास्ट में क्या होता है, एथिल एल्कोहल के लास्ट में बताओ C2H5OH होता है। तो यहाँ पे हमें इस Br को हटाकर, इस Br को हटाकर, इस Br को हटा के OH लगाना है, OH लगाना, इस Br को हटा के OH लगाना। कैसे लगाओगे बताओ, मैंने आपको बताया है कि जलीय KOH, जलीय KOH के साथ आप क्रिया कराओगे। ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। मैं अगर आपसे कहूं तो क्या आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, सही से बताओ, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, बताओ कर लोगे ना, कर लोगे कि नहीं कर लोगे बताओ, कर लोगे, आसानी से कर लोगे। देखो मेथिल एल्कोहल से एस्टिक अम्ल ये पूछा जा रहा क्वेश्चन। अच्छा मेथिल एल्कोहल से एस्टिक अम्ल, है ना। अब आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, देखो इसको मैं पूरा करा दूं, इसको चलो पूरा कराता हूं। देखो अगर अगर ध्यान देना, मैं आपको इसको पूरा कराता हूं, अगर इससे, अगर इस एल्कोहल से आपको, है ना, इस एल्कोहल का प्रबल प्रबल ऑक्सीकरण कर देते हो, ऑक्सीकरण कर देते हो तो ये क्या बनाता है पता आपको, ये बनाता है CH3COOH, एस्टिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है, एस्टिक अम्ल बनाता है। कब, इस एथिल एल्कोहल का प्रबल ऑक्सीकरण करते हो तब। यहीं पे अगर इसका केवल दुर्बल ऑक्सीकरण करते हो, क्या करते हो, दुर्बल ऑक्सीकरण करते हो, केवल हल्का वाला ऑक्सीकरण करते हो, है ना, ध्यान देना यहाँ पे हल्का वाला ऑक्सीकरण करते हो तो ये बनाता है CH3CHO एल्डिहाइड बनाता है ना। अगर आपसे क्वेश्चन ये सब पूछ सकता है, केवल ऑक्सीकरण लिखो यहाँ पे, ऑक्सीकरण करने पर आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैसे प्राप्त करोगे एथिल एल्कोहल से, एथिल एल्कोहल से एस्टल्डिहाइड, तो आप क्या यहाँ से यहाँ रिएक्शन पूछ देना, लिख देना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कैसे प्राप्त करोगे
एथिल ब्रोमाइड से एस्टल्डिहाइड, तो आप यहां से यहां तक का रिएक्शन लिख देना। अगर आपसे पूछता है कैसे प्राप्त करोगे एथिल ब्रोमाइड से एस्टिक अम्ल, तो आप यहां से यहां तक का रिएक्शन लिख देना, एकदम आसान बन जाएगा। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, अगर आपसे पूछ दे कि कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे एल्कोहल से एथिल ब्रोमाइड, उल्टा पूछ दे तो कैसे करोगे बताओ? अगर उल्टा पूछे तो कैसे करोगे? इसके लिए मैं आपको बना देता हूं ग्राफ, देखो इस तरीके से। अगर उल्टा कराना है तो इसकी क्रिया PCl5 के साथ करा देना, नहीं PBr5 करोगे ना, ब्रोमाइड है तो PBr5 करोगे, ये बन जाएगा। इस तरीके से आप इसको उल्टा करा के भी प्राप्त कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे? क्वेश्चन में पूछा कि एथिल एल्कोहल से एस्टिक अम्ल, नहीं मेथिल एल्कोहल से एस्टिक अम्ल। क्वेश्चन में तो ये पूछा है CH3OH से क्या बनाना है आपको? CH3COOH बनाना है। मतलब यहां पे क्वेश्चन में आपसे एथिल, अगर आपसे, अरे ये क्या खुल गया, ध्यान, अगर आपसे ये क्वेश्चन में, एक मिनट बाबू, हाँ आ गया। अगर देखो, अगर आपके क्वेश्चन में यहाँ पे सिंपल तरीके से लिखा हुआ है कि ये मेथिल एल्कोहल से क्या बनाना है, एस्टिक अम्ल बनाना है, कैसे प्राप्त करोगे मैं आपको बता रहा हूँ। देखो बहुत आसान तरीका है। अगर कल शाम का आपने लाइव क्लास लिया है तो उसमें आपको मैंने एक चीज बताया, आपके पास दो रास्ता है। क्या दो रास्ता है? आप इस मेथिल एल्कोहल से बनाओ एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल मतलब C2H5 बनाओ, OH बनाओ, और फिर यहां से ये बना दो। ये तो एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता मैं आपको बता रहा हूं जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से कोई भी आप लिख सकते हो। देखो दूसरा रास्ता यह है कि CH3OH जो मेथिल एल्कोहल है, इसकी क्रिया करा दो किससे? PBr5 से, तो ये क्या बना देगा बताओ? CH3Br बना देगा, ठीक है ना। अब यहां से ध्यान दो, इसकी क्रिया करा दो आप लोग किसके साथ? KCN के साथ, तो ये क्या बना देगा? CH3CN बना देगा। और मैं आपको कल और हमेशा के लिए बता रहा हूं, याद कर लेना, इस CH3CN का कभी भी जल अपघटन कराया जाए, क्या? जल अपघटन कराया जाए तो क्या बनाता है? ये CH3COOH बनाता है, यानी एस्टिक अम्ल बनाता है। यह बात हमेशा के लिए याद रखना, ये बार बार आपके एग्जाम में टकराएगा और चूर चूर हो जाना चाहिए, ये आपके अंदर भौकाल होना चाहिए। ये हमेशा पूछता है जल अपघटन, CN का जल अपघटन कराने पे एस्टिक अम्ल बनाता है। तो आप इस तरीके से यहां से करके ऐसे रिएक्शन प्राप्त कर सकते हो। अच्छा एक चीज और इसी लगे हाथ याद कर लेना सभी लोग, रिएक्शन में मैं डूब जाता हूं पढ़ाने में। रिएक्शन जब मैं पढ़ाता हूं मुझे बहुत बढ़िया लगता है क्योंकि रिएक्शन मुझे खेलने आता है। एक चीज और मैं बताता हूं, इस CH3CN का अगर आप अपचयन करा दो, अपचयन कराते हो तो क्या बनता है जान लेना। अपचयन में आपको यह बताया कि हाइड्रोजन जुड़ता है, अपचयन में यह बताया कि हाइड्रोजन क्या होता है? जुड़ता है। तो यहां पे हाइड्रोजन भी जुड़ेगा, इसमें कैसे जुड़ेगा ध्यान देना, इस तरीके जुड़ेगा, CH3CH2 हो जाएगा। देखो इसमें क्या होगा, CH3, देखो दो हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा, एक दो हाइड्रोजन यहां, दो हाइड्रोजन दोनों जगह जुड़ जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा? CH2NH2 हो जाएगा। ये बात याद रखना, CH3CN की दो रिएक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर CH3CN का अपचयन कराया जाता है तो एथिल एमीन बनता है, अगर CH3CN का जल अपघटन कराया जाता है तो क्या बनता है? एथिल एल्कोहल, एस्टिक अम्ल बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये बार बार यूज करना पड़ेगा आपको रिएक्शन के परिवर्तन में। हालांकि मैं परिवर्तन का एक अलग से क्लास लेने वाला हूं, जिस दिन भी मुझे समय मिलेगा मैं बढ़िया से क्लास लूंगा, और 1 घंटे में परिवर्तन में मजा नहीं आएगा। मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे अभी क्लास पढ़े ही नहीं है। जब तक आप 5-6 चैप्टर जो ऑर्गेनिक का है नहीं पढ़े रहोगे तब तक परिवर्तन में मजा नहीं आएगा। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग किसी भी तरीके से करके पढ़ाई कर लो, आप 5-6 चैप्टर, फिर मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मैंने इससे पहले भी एक लिया था, लेकिन उसके बाद मैं एक दिन 1 शॉट लूंगा 3-4 घंटे का लाइव, और पूरा परिवर्तन करा के रख दूंगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। हवा की तरह आप चेंज करोगे, इसमें से ये मिलाओ उसमें से वो मिलाओ, लेकिन मैं बेसिक से शुरू करूंगा। ये तब होगा जब आप एक बार चैप्टर को पढ़े रहोगे। कहां से पढ़ना है? आप मेरे 1 शॉट देख सकते हो यूट्यूब से फ्री में। नहीं कर पा रहे हो तो वरदान बैच को ज्वाइन कर लो, वरदान बैच में मैं शुरू से पढ़ा रहा हूं, वहां पे आपका ऑर्गेनिक बढ़िया हो जाएगा, ऑर्गेनिक का पूरा केमिस्ट्री बढ़िया हो जाएगा, पूरा सब्जेक्ट बढ़िया हो जाएगा, हिंदी इंग्लिश सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, आपको टेंशन लेना ही नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम।
मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल। मतलब आपसे कह क्या रहा है, आपसे कह क्या रहा है, देखो मैं इसको 3 तरीके से बना दूंगा। CH3OH, ये मेथिल एल्कोहल से आपको क्या बनाना है, एथिल एल्कोहल C2H5OH बनाना है। आपसे कह क्या रहा है कि CH3OH से आपको बनाना क्या है, C2H5OH। मैं इसको 3 तरीके से बना के बता रहा हूं। देखो कैसे बना सकते हो, एग्जाम में जैसे मन करे वैसे बनाना, आपको कोई भी मेरे तरफ से बंदिश नहीं है। देखो मैं बना रहा हूं, देखो आपको तो ये आधा रिएक्शन तो मैंने बताया यहां तक कि इसका CN से क्या NH2 बन जाता है। तो देखो यहां से देखो मैं इसके ऊपर आ रहा हूं, ध्यान देना। देखो देखो CH3OH है, ये किताबी है, ये किताब में दिया है, लेकिन मैं आपको इसके अलावा बिना किताब वाला भी बताऊंगा। इसका क्रिया करा दो आप, इसकी क्रिया करा दो किसी PBr5 से, तो क्या हो जाएगा, CH3Br हो जाएगा। अब ये CH3Br का क्या करा दो, CH3Br का क्या करा दो, बताओ क्या कराओगे CH3Br का, बताओ। KCN के साथ आप क्रिया करा दो। क्योंकि देखो KCN से क्यों कराए, मेरे दिमाग में कैसे आया, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो मुझे 1 कार्बन एक्स्ट्रा लाना है ना, इसलिए एक CN से और जोड़ूंगा, तभी तो 1 कार्बन एक्स्ट्रा लाऊंगा। तो ये क्या हो जाएगा, CH3CN हो जाएगा। अब देखो इस CH3CN से हमें प्राप्त करना है C2H5OH, तो इसका क्या कराएंगे हम लोग, अपचयन कराएंगे। इसका क्या कराएंगे, अपचयन कराएंगे, अपचयन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, CH3CH2NH2 हो जाएगा। ये जो अपचयन के बाद ये बना है एथिलेमीन, आपको मैं एक रिएक्शन बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एथिलेमीन की क्रिया HNO2 के साथ कराया जाता तो एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता, ये बन जाएगा CH3CH2OH में परिवर्तन हो जाएगा। एक तो ये तरीका बनाने का। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका बहुत आसान है, ये सेकंडों में कर सकते हो आप। कैसे, ध्यान देना। यहाँ पर ये CH3OH है ना, इसकी अपक्रिया आप करा दो C2H5MgBr से, इससे करा दो, ठीक है। ये दूसरा तरीका है, ध्यान देना। अब इसमें क्या होता है, C2H5MgBr से जब भी क्रिया कराई जाती है तो ये देखो H, इसको कहा जाता है सक्रिय हाइड्रोजन। ये जो C2H5OH है, H5 है ना, ये सक्रिय हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया कर लेता है और आपका क्या बनाएगा, सक्रिय हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया करके, ध्यान देना, क्या बनाएगा, C2H6 बनाएगा। अब इस C2H6 में से आपको क्या एल्कोहल प्राप्त करना, तो बहुत आसान है। कैसे करोगे, देखो इसकी क्रिया HNu की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ करा दो, ये क्या हो जाएगा, C2H5Br हो जाएगा। अब इसकी क्रिया आप क्या करा दो, बहुत आसानी से कर सकते हो आप लोग, क्या इसकी क्रिया P किसे, जलीय KOH से करा दो, मैंने आज ही बताया आपको, तो क्या हो जाएगा, C2H5OH बन जाएगा। दो तरीके से मैंने बना के बता दिया। देखो मैंने बताया जलीय KOH के साथ क्रिया कराने पे OH जुड़ता है, बताया नहीं बताया। ये मैं ग्राफ को एक दिन पूरा करूंगा, अभी ग्राफ अधूरा छोड़ दिया हूं क्योंकि क्लास लंबी हो रही है ना, ठीक है। 2 तरीका बता दिया। अच्छा, एथिल एल्कोहल से मेथिल एल्कोहल, ये भी बहुत जरूरी है आपको कि एथिल एल्कोहल से मेथिल एल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे, है ना, बताओ। एथिल एल्कोहल से मेथिल एल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे, मतलब यहाँ पे आपको उल्टा पूछ दिया है। C2H5OH से क्या बनाना है, CH3OH बनाना है, बहुत आसान है। बताओ एक बार सोचो दिमाग से। यहाँ पे आपको कार्बन की संख्या घटानी है, कैसे घटाओगे कार्बन संख्या, किसी के दिमाग में है, कार्बन की संख्या कैसे घटानी है, बताओ। सोच लो एक बार, कुछ दिमाग काम कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो शुरुआत में नहीं करता है, लेकिन जब करोगे तो करने लगेगा। सोच लो एक बार, बहुत आसान है। आप तो यही वाले विधि का यूज कर सकते हो। देखो इस वाले विधि में बहुत मजेदार है। आप क्या करो, C2H5OH ले लो और यहाँ पे ले लो आप, इसकी क्रिया करा दो आप किसके साथ, CH3MgBr से करा दो, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बहुत आसान है। देखो ये आपका सक्रिय हाइड्रोजन है, ध्यान दो, ये आपका क्या है, सक्रिय हाइड्रोजन है, ये CH3 है। ये सक्रिय हाइड्रोजन CH3 के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, बताओ, CH4 बनाएगा। इस CH4 का करा दो ब्रोमनीकरण, Br2 से क्रिया करा दो, HNu की उपस्थिति में क्या हो जाएगा, CH3Br हो जाएगा। इस CH3Br का करा दो आप क्या, इस CH3Br का जलीय KOH के साथ आप क्रिया करा दो, क्या हो जाएगा, CH3OH हो जाएगा। यह आपका मेथिल एल्कोहल हो जाएगा। इतना आसान तरीका, सेम रिएक्शन है, बस यहाँ पे हमें
C2H5OH चाहिए था तो मैं C2H5MgBr से क्रिया कराया। मुझे यहाँ पे CH3OH चाहिए था तो मैं CH3MgBr से क्रिया कराया। आप इस रिएक्शन को याद रख सकते हो, ऐसे परिवर्तन कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। देखो एथिलेमीन से एथिल अल्कोहल, ये तो सबसे आसान है। मैंने यहाँ पे एथिलेमीन से एथिल अल्कोहल बनाया ना। कैसे बनाया? बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। आपके सामने क्या करोगे, C2H5NH2 होता है, इसकी क्रिया आप क्रिया करा दो HNO2 के साथ में। HNO2 नाइट्रस ऑक्साइड होता है के साथ कराओगे तो ये C2H5OH एथिल अल्कोहल बन जाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड से मेथिल अल्कोहल। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, हिंट में आपके लिए है कैनिजारोव क्रिया। कैनिजारोव क्रिया से आप इसे बना सकते हो, ये होमवर्क रहेगा। बाकी ये होमवर्क आप सभी लोगों के है। ये होमवर्क को करके मेरा नंबर है 930 577 1375, इस नंबर पे टेलीग्राम करना है। व्हाट्सएप करोगे तो मेरे पास नहीं आएगा, टेलीग्राम करना है इस नंबर पे। इस नंबर पे क्या करना है, टेलीग्राम करना है आपको। इस नंबर पे क्या करना है, टेलीग्राम करना है क्वेश्चन का सलूशन। इन सभी क्वेश्चन का सलूशन करना आज का ये होमवर्क है। और हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी अगले क्लास में, नेक्स्ट डे, ठीक है। आपको थोड़ा सा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए मैं खड़ा हूँ, हर एक चीज़ें आपको तैयार कराऊंगा। ये जो ग्राफ मैंने बनाया ना, इस ग्राफ को मैं पूरा भी कराऊंगा। बहुत बढ़िया है ग्राफ, मतलब एक चार्ट के जरिए आप सभी रिएक्शन को समझ सकते हो, परिवर्तन का। और इसको मैं एक दिन लाइव क्लास लेकर आऊँगा शाम को 7:30 बजे, तो उसमें कराऊंगा, ठीक है। आप लोग बशर्ते मेहनत करते रहिए, निश्चित रूप से मेहनत करेंगे तो उसका फल अच्छा होगा और परसेंटेज बढ़िया आएगा। बाकी आप सभी लोगों के लिए इसी तरीके से प्रैक्टिस आपकी इस बैचेज में हो रही है। आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करिए। इसमें फीस भी 999, लेट मत कीजिए। मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है 1000 रुपये के चक्कर में आप अपना परसेंटेज बेकार करोगे। जितना प्रैक्टिस यहाँ पे करा दिया जाएगा उतना प्रैक्टिस किसी भी किताब से नहीं कर सकते, किसी भी कोचिंग से नहीं कर सकते। ये मैं खड़े होकर बोल रहा हूँ, ये बात आपको याद आएगी जनवरी के महीने में जब आपके साथी यहाँ से पढ़कर परसेंटेज लाएंगे तब, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं पिछली साल परसेंटेज 95, 92, 97 ये दिया था तो इसलिए इस साल भी ज्वाइन करो आपका भी आ जाएगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं पिछली साल दिया था तो उस चीज़ को मैं कभी नहीं बताता हूँ। क्यों नहीं बताता हूँ? क्योंकि मेरा विश्वास है कि मैं अच्छा पढ़ाऊंगा, तब आपको समझ में आए तो ज्वाइन करो, तब आपका परसेंटेज आएगा। पिछले साल के बच्चों का परसेंटेज आया ये मतलब नहीं कि इस साल आपका भी आ जाएगा, अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ाया तो। इसलिए मैं कह रहा हूँ बेहतर तरीके से आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है, आप परसेंटेज लाओगे। अगर चीज़ें समझ में आ रही तो जरूर से जरूर ज्वाइन करिए, लेट मत कीजिए, क्यों, वरना आप इस समय निकल जाएगा। 1000 रुपये आप मांग लो घर से, कोई बड़ी चीज़ नहीं है भाई, और मुझे देना पड़ता है इन लोगों के लिए, इसलिए मैं करा रहा हूँ। क्लास ले रहा हूँ तो ऊपर लाइट लगी है, ये सब सिस्टम है, बिजली का बिल आता है तो उसमें भी खर्चे होते हैं, इसलिए करना पड़ता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती।